वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि आज और कल यानी 14 और 15 तारीख 2 दिन यूपीएसआई का एग्जाम चला है। और एग्जाम के बाद से ही स्टूडेंट बड़ी चिंतित हैं ये जानने के लिए कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ क्या संभावित रह सकती है। इसी के साथ साथ पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहा है। चलिए, सबसे पहले ये जानने के लिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, हमें ये जानना जरूरी है कि 2021 में कितनी वैकेंसी थी, यानी कि लास्ट जो एग्जाम हुआ है, और उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी। उसी से हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। देखिए, 2021 की बात करूं तो जर्नल वालों की 302 अंक पर गई थी, कट ऑफ बता रहा हूं। उसके बाद ओबीसी की 287 थी, ईडब्ल्यूएस की 285 थी, एससी वालों की 260 थी और एसटी की 223 थी। यार, ये वो कट ऑफ है जो फिजिकल के लिए बुलाने के लिए थी। लेकिन जब फिजिकल हुआ उसके बाद कट ऑफ और बढ़ करके लगी, तो 13 से 14 नंबर बढ़ करके आपकी फाइनल कट ऑफ लगी थी। यानी कि ये वो नंबर नहीं है जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सके। बात कर रहा हूं 2021 की। अब ये भी जान लेते हैं कि कितनी वैकेंसी 2021 में थी और वर्तमान में जो आपने एग्जाम दिया है इसमें कितनी वैकेंसी। तो देखिए, 2021 की बात करूं तो टोटल 9534 वैकेंसी थी। अगर इनके कंपटीशन की बात करूं एक शीट के लिए, तो 157 छात्रों की प्रति शीट पर लड़ाई थी। इस बार अगर बात करूं तो लगभग आप देखिए आधी वैकेंसी है पहले के मुकाबले, 4543 वैकेंसी। अगर बात करूं कंपटीशन की तो दोगुना कंपटीशन है पहले से। लेकिन अब आगे देखिए, बहुत सारी चीजें समझिए कि इस बार जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट पहले से भी ज्यादा जो है वो मैं कह सकता हूं एक्टिव स्टूडेंट है। क्योंकि आप लोगों की लास्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें अगर स्टूडेंट कुछ रह गए थे और कुछ का सिलेक्शन हो भी गया था, जिनका सिलेक्शन हो गया था वो भी तैयारी कर रहे थे यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तैयारी हर एक वो स्टूडेंट कर रहा होता है जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। हर एक स्टूडेंट इसकी तैयारी करता है। तो वो जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जो जीके जीएस है बहुत मजबूत होती है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये भी आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है और एग्जाम पैटर्न क्या रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो परीक्षा का वास्तविक स्तर 150 प्लस स्कोर रहा है, लेकिन ये केवल भ्रामक है, ऐसा नहीं है। भाई, आप लोग जानते हैं कि टोटल जो है 160 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के अंदर। अब 100% स्कोर कर पाना बहुत इतना आसान नहीं है कि बच्चा 100 में से 100 सही कर देगा। तो मैं इसको इजी भी नहीं बता सकता, इसको टफ भी नहीं बता सकता। 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका पैटर्न थोड़ा सा कठिन था इस एग्जाम के मुकाबले अगर देखें तो। पहले से ये इजी रहा है। इजी कैसे रहा है? मैं जीके की बात नहीं कर रहा हूं, जीके इजी है। लेकिन रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, इन तीनों विषयों को देखें तो ये थोड़े से इजी हैं पहले के मुकाबले। इजी गलत कह रहा हूं, मॉडरेट हैं पहले के मुकाबले। तो देखिए, यहां मैं आपको दिखाता हूं एक और पॉइंट जिससे कि क्लियर हो जाएगा जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है लगभग। क्योंकि मेरी लगभग 30-40 स्टूडेंट से तो बात हुई है और हमारे पास जो डेटा आया है वो करीब 700-800 स्टूडेंट का डेटा अभी तक आया हुआ है। उनमें से मैक्सिमम एवरेज में बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा है। रीजनिंग में उन्होंने बताया है कि करीब हम 45 क्वेश्चन सही करके आए हैं। और आप बोलोगे सर 40 नंबर की रीजनिंग थी, 45 क्वेश्चन कैसे सही हो गए? यानी कि 40 क्वेश्चन थे, 45 कैसे सही हो गए? भाई, अब की बार जो रीजनिंग है वो ज्यादा आई है। यूपीएसआई में 50-50 क्वेश्चन तक रीजनिंग में आए हैं, पूछे गए हैं। मेरे पास पेपर है, मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। ये मेरे पास पेपर है एक स्टूडेंट का और उसने मैं पूरा एनालाइज किया है। मैं आप लोगों को कल रीजनिंग भी सॉल्व करवाऊंगा और हिंदी भी सॉल्व करवाऊंगा इस पेपर की, आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन थे। इसके बाद में देखो, करीब करीब ये मान के चलना कि 90% स्कोर एवरेज स्टूडेंट का रीजनिंग के अंदर है। इसके बाद बात करता हूं गणित की। तो गणित के जो है 30 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में आए हैं और वहां 25 क्वेश्चन लगभग आपके सही हैं। 4-5 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आए हैं और 40 में से लगभग हर एक स्टूडेंट ने, जिनके नंबर जो तैयारी कर रहे थे, फाइनली मैं ये कहूं तो 40 में से 35 स्टूडेंट के जो है नंबर बिल्कुल करेक्ट है। बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस जो है वो भाई इस बार जो है लेवल ठीक ठाक रहा है। यानी अगर बात करूं 40 क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन जो है एवरेज स्टूडेंट के सही हैं। अगर मैं ये मान लेता हूं कि इतने नंबर भी आप लोगों के सही हो रहे हैं, तो फिर भी डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना स्वाभाविक तय है।
देखिए कैसे, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि रीजनिंग में आप 45 क्वेश्चन करके आए हैं और गणित में आप 25 क्वेश्चन सही करके आए हैं, हिंदी में 35 सही करके आए हैं, जीके में आप 25 सही करके आए हैं, तो टोटल स्कोर बन जाता है 130। 130 प्रश्न आप करके आए हैं, आप लोग जानते हैं 2.5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो ये जो है बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों के लिए होगा। ठीक है भाई, तो यहां 130 प्रश्न जो है वो आप लोगों के जो है अत्यंत मजबूत रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं, देखो कट ऑफ तो मैं फाइनली आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ही कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ से पहले मैं कुछ क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के मेरे को देखने में ठीक ठाक लगे, जो टाइम टेकिंग थे, वो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह का कौन सा क्वेश्चन था। देखिए, एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, इसमें 256, फिर 13, इसके बाद में 625, फिर यहाँ 144, 9 और 441। एक क्वेश्चन तो ये था भाई, ये बड़ा परेशान कर रहा था स्टूडेंट को, क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा। इसमें ऑप्शन भी दे रखे थे अलग अलग, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या लॉजिक था। इसमें ये सारे नंबर जोड़ दिए, 6 और 5 11 और 2 13, ये भी 13 है और बीच वाला नंबर भी 13 है। 6 और 5 11 और 2 13, यहाँ 13, यानी इनकी इकाई के अंक को, अलग अलग अंकों को जोड़ा तो नंबर 13 आ रहा है। ऐसे देखो, यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9, और यहाँ 4 4 8 और 1 9, इसके बराबर है दोनों के। तो ऐसा ही एक ऑप्शन था इसके अंदर, जिसमें संख्या थी 196, 16, 691, 691। इनको मैं जोड़ता हूं तो देखो ध्यान से, या 9 और 1 10, 10 और 6 16, 9 और 1 10, 10 और 6 16, तो ये बराबर नंबर आ गए, तो इसका ये ऑप्शन सही था। ठीक है, एक नंबर, एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, वो क्या था देखिए, जो मेरे को ठीक लगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था इस क्वेश्चन के लिए। 457 अनुपात 23 और फिर 749, और फिर इसके बाद पूछा था क्या होगा। इसमें ऑप्शन पता है क्या थे? ए ऑप्शन 57, बी ऑप्शन 59, सी ऑप्शन 53 और डी ऑप्शन था इसमें 61। इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। अब है तो आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मैं इसे इतना आसान नहीं कहूंगा, मैं इसे 2 स्टार दूंगा पूरे। आगे देखो कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है जून में, आप लोग जानते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को अलग से मैं करवाऊंगा। हालांकि देखो, मैंने आप लोगों को ना मॉक टेस्ट करवाया था यूपीएसआई के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर 3 मॉक टेस्ट करवाए थे, और विश्वास करो कि करीब लगभग सारे क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के आधार के क्वेश्चन थे। कुछ मैंने अलग से भी रीजनिंग के क्वेश्चन कराए, बट वो आए नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहाँ पे यूपीएसआई के लिए 3 मॉक टेस्ट चलाए थे। इसी चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस भी कल से मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने कोडिंग डिकोडिंग का जो है टॉपिक तैयार भी कर लिया है, यहाँ दिखाता हूं मैं, ये रहा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने यहाँ पे तैयार भी कर लिया है, जरा देखिए। ये कल मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम को देखते हुए, टारगेट करते हुए। ये देखो, मैंने कल के लिए, क्लास के लिए क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, और ये सारे के सारे आप लोगों को रात को 8 बजे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो लॉजिक लगा हुआ था वो क्या था? इसमें लॉजिक था कि इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 चौके 28, और 28 में से ये 5 माइनस कर दिए थे, बीच वाला जो नंबर है ये माइनस कर दिया, तो 23 आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों में 9 सत्ते 63, और 63 में से 4 माइनस कर दिए थे, तो 59। तो 59 कौन सा ऑप्शन था? ये वाला 59। ठीक है, ये सही था। और ऐसे ही मुझे 2-4 क्वेश्चन और लगे। ठीक है, मैं कल पूरा पेपर आप लोगों को एनालाइज करवाऊंगा, सारी की सारी शिफ्ट आपको एनालाइज करवाऊंगा। ठीक है, आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी फाइनली जो बात है वो ये है कि इस बार कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों के 130 प्लस प्रश्न सही हैं जर्नल वालों के लिए, तो आप ये मान लेना कि आप बिल्कुल सेफ जोन है आपके लिए, मतलब सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 125 प्लस आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो भी आपके लिए सेफ स्कोर है। अगर आप एससी से 110 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो यहां भी आप सेफ स्कोर है। और एसटी वालों का 100 से 105 अगर प्रश्न आपके सही हैं, तो भी आप सेफ स्कोर में है। ठीक है, ये एक वीडियो मैंने आपको बनाई, जिसमें मैंने यहाँ पे नॉर्मल सी जो डेटा मेरे पास आया उस आधार पे बता दिया। बाकी एक वीडियो मैं कल शाम को बनाऊंगा फिर से, क्योंकि मेरी अभी बहुत सारे स्टूडेंट से बात चल रही है, मैं पेपर भी एनालाइज कर रहा हूँ। सारी चीजें देख करके मैं आपको एक फाइनली कट ऑफ और बताऊंगा। लगभग 90% श्योर हूं मैं
कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाने वाली है। ठीक है? बाकी आप लोग बताइएगा आप अपने एग्जाम के अंदर कितना स्कोर जो है करके आए हैं। ठीक है? बाकी मैं अपना नंबर भी आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे आप मुझे बताना कि आपको कौन सा प्रश्न कठिन लगा और आप लोगों का जो नंबर है वो कितने लगभग जो है क्वेश्चन सही बन रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग शेयर करना, आप लोग शेयर करते हैं तभी जो है डेटा हमारे पास आता है, तभी हम जो है सही ढंग से चीजें बता पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्ते, जय हिंद।